5 पैसा कैपिटल, इस स्टॉक को हम डिटेल में स्टडी करने वाले आज। तो इस स्टॉक में हमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या करना है, क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक है या नहीं, ये सब इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर बनना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तब भी ये वीडियो देखना, और कर रखा है तो आपको देखना ही देखना है। तो इस स्टॉक की अगर मैं बात कर लेता हूं, पहले इसके चार्ट पे आ जाते हैं। देखो, अगर इसका मैं ऑल टाइम का चार्ट लेके आता हूं तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2017 में ये कंपनी लिस्ट होती है और उसके बाद में ये यहाँ पे रिटर्न देती है ना, तो यहाँ पे इसने हाई लगाया था। ठीक है, तो अभी तक इतना खास कुछ इसने रिटर्न अभी दिया नहीं है। और इस स्टॉक की जब बात करता हूं तो हाई इसने यहाँ पे लगाया था, ऑल टाइम हाई, तो ये इसका ऑल टाइम हाई है। अब मैं इसको 5 ईयर्स पे लेता हूं तो वीकली चार्ट पे आ जाएगा ये, करेक्ट। तो ऑल टाइम हाई क्या था इसका, लगभग था हमारे पास में 759। ठीक है, तो 760 में ऑल टाइम हाई इसका ले सकता हूं। और लास्ट 52 वीक की बात करता हूं तो हाई था 607, लो है 311 और करंट प्राइस है 402। अब इसमें हमें ट्रेड लेना या नहीं लेना वो हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस ऑल टाइम हाई से देखता हूं तो ये स्टॉक मेरा डाउन आया था ऑलमोस्ट 60%। और करंट प्राइस की बात करता हूं तो आज ये डाउन है मेरे पास 47%। अगर ये स्टॉक मेरा यहां से वापस अगर ऑल टाइम हाई तक ही जा रहा है तब भी मेरे पास यहां पे कितना परसेंटेज गेन है, 84% गेन है। ठीक है, 84 टू 85। अब अगर 85% मुझे अगर 3 इयर्स में भी आ रहा है तब भी कितना बन रहा है, ऑलमोस्ट 28-29% है ना। अगर 28% भी अगर पर ईयर मुझे ये दे के जा रहा है तो मुझे यहाँ कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब क्या हमें ये ट्रेड लेनी है या फिर नहीं लेनी है, अगर मल्टी बैगर है तो इसमें हमें ट्रेड कैसे करना है वो सब अब हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। बट इससे पहले इसके पहले फंडामेंटल देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। डिविडेंड बिल्कुल ये देती नहीं है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे आगे चलते हैं इस स्टॉक में। तो यहाँ पे इसका क्वार्टरली रिजल्ट अभी आया था। देखो, जून 25 की अगर बात करता हूं तो इसको कंपेयर करना हमें जून 24 से। यहाँ पे सेल्स था 102 और यहाँ पे आ गया 78। तो अगर मैं लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर कर रहा हूं तो इसकी सेल्स क्या हो गई, डिक्रीज हुई है। ठीक है, ओके। बट अगर मैं सेम ईयर के यहाँ पे देखो मार्च से कर रहा हूं तो इंक्रीज है, बट इससे हमें देखना होता नहीं। बट इस कंपनी में हमें देखना होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसका ये सीजनल बिजनेस नहीं है ना इनका। तो ये है कि ऑल टाइम कितने डीमैट अकाउंट इन्होंने ओपन किए, तो आप क्लियरली देख सकते हो सेल्स इनकी यहाँ पे डाउन हुई थी। उसके बाद में देखो 103 हाईएस्ट था इसका सेल, उसके बाद 102, फिर 101, फिर 85। अभी लास्ट 2 क्वार्टर से वापस इनकी सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। तो इस स्टॉक में आगे हम देखते हैं, मतलब सेल्स देखो जब ये सेल्स डाउन होती है तो मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो अभी 2 क्वार्टर से इन्होंने इंप्रूवमेंट यहां पे दिखाया है। ठीक है जी, बाकी इसका देखो एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे देखो 52 है और इधर था 62। तो अगर इनके सेल्स कम है तो यहां पे एक्सपेंसेस भी कमी हुई है। और मैं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेता हूं तो यहां पे 15 करोड़ का था और इधर मेरे पास 27 करोड़ था, करेक्ट। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं, यहां पे आ जाओ, तो इसकी जो सेल्स है वो 2004 में 5 से स्टार्ट होके कहां तक आ गई, 360 तक आ गई है ना, ये पर ईयर के हिसाब से ना, मार्च। ओके, अभी लास्ट 2 क्वार्टर का हमने यहां पे देख ही लिया था। अब इसके बाद में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो इधर यहां पे देखो माइनस में था, माइनस से होता हुआ फिर 17, 15, 43, 52, 68 करोड़ तक ये पहुंच गए थे, करेक्ट, पर ईयर के हिसाब से। तो यहां से अगर मैं ईयर वाइज देख रहा हूं तो इनका नेट प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। तो प्रॉफिट यहां पे इंक्रीज हो रहा है। 2 क्वार्टर से जो सेल्स कम हुई थी वो भी यहां पे इंप्रूवमेंट आ रहा है ना, तो ये ऐसा इसमें चलता रहता है। अब आगे हम चलते हैं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं एक बार। इसमें देखो प्रमोटर्स है 33% के आसपास, एफआईज है ऑलमोस्ट 21.57 एंड डीआईज है 0.25। डीआई ने यहाँ पे एंट्री मारी है दिसंबर 23 से ना, फिर हल्का सा स्टेक इंक्रीज किया, फिर ये
0.25 पे अभी तक। ओके जी। और पब्लिक यहाँ पे 45.41। और इसके बाद में इसमें से देखो पब्लिक की अगर मैं बात करता हूं ना, तो पब्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देखोगे तो इसमें से आप देख रहे हो 24, इनको हटा दो। ये भी स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है ना, ये फिन ये ना, ये इसने इन्वेस्टमेंट यहां पे कर रखा है। ओके, तो अगर मैं यहां से देखो, यहां से ये 41 ये हटा देते हैं, तो यहां से आपके पास में कितना रह गया, 16 और यहाँ पे 5, मतलब 21% है पब्लिक। पब्लिक कितनी यहाँ पे ऑलमोस्ट 21% है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास में कितना रह गया, 79%। 79% इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। काफी अच्छी बात है, करेक्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रॉफिट इनका यहाँ पे लास्ट मार्च 21 से कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। और सेल्स भी यहाँ पे अच्छी खासी पर ईयर के हिसाब से अगर देख रहा हूं तो इंक्रीज हो रही है अच्छी खासी इनकी सेल्स। एंड यहाँ पे इन 2 क्वार्टर में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी इनको दिक्कत हुई थी इन 2-3 क्वार्टर्स में। अब इसका फ्यूचर देख लेते हैं एक बार कि ये कंपनी यहाँ पे बिजनेस क्या है, इसका करता क्या, बोरोइंग वगैरह देख लेते हैं कितनी इस पे। रिजर्व यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई है। बोरोइंग यहाँ पे इसने यहाँ पे हाईएस्ट थी, यहाँ से डिक्रीज की, ये भी अच्छी बात है ना। ओके, और फिक्स्ड एसेट्स भी इनके पास में अभी 20 करोड़ के। ठीक है जी, तो इसकी बैलेंस शीट क्या बोलती है कि स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रॉफिट इनका जो माइनस में रहता था वो प्लस में आने लगा है। और पर ईयर के हिसाब से सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। और लास्ट 2 क्वार्टर में भी इंप्रूवमेंट इनको देखने को मिल रहा है। अब इसका फ्यूचर क्या है वो देखने के लिए हमें क्या करना है, यहां पे आ जाना। देखो इस कंपनी के बारे में अगर और डिटेल में आपको जानना है तो इसके देखो यहां डॉक्यूमेंट्स में आओगे ना, तो इधर आपको ये जो पीपीटी वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक मार देना। यहां पे एक पेज ओपन होगा, उसमें इस कंपनी का पूरा डिटेल आपको यहां पे दिखाई देगा। बट इससे पहले ये कंपनी क्या करती है, ये आपको पता है, एक है ना डीमेट अकाउंट खोल के स्टॉक मार के हम ट्रेड करते हैं। जीरोधा, अपस्ट्रोक, ग्रो, ये सब है ना उन्हीं की तरह। अब लिस्टेड यहाँ पे क्या एंजल वन है, तो एक बार मैं एंजल वन को ओपन करके दिखाता हूं आपको। देखो एंजल वन का मार्केट कैप क्या अभी 25,000 करोड़ है। और 5 पैसा का अगर मैं मार्केट कैप देख रहा हूं तो कितना है यहाँ पे 1250। अगर इस पे 0 लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 1250। और उसका क्या था 25, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया 20 टाइम्स हो गया। एंजल वन का मार्केट कैप अभी कितना है 25,000 करोड़। और जब 5 पैसा, जब एंजल वन के जितना मार्केट कैप इसका हो जाएगा तो 5 पैसा यहां से 20 टाइम्स ग्रो करेगा। तो मतलब आपका पैसा यहां पे 20 टाइम्स बनेगा इस सिंगल ट्रेड में। अब क्या ये 20 टाइम्स बनेगा नहीं बनेगा वो हमें देखना। ऐसे में मार्केट कैप से कंपेयर करना है कि मल्टी बैगर स्टॉक है कि नहीं। बिल्कुल ये मल्टी बैगर स्टॉक है। क्यों है, एंजल वन भी जब आया था तो ये भी छोटा था। उसके बाद में यहां पे आप देख सकते हो क्लियरली, इसमें मैं देखता हूं तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो आपको क्लियरली दिखाई देता है कि 2016 में ये यहां से 5 पैसा अलग होता है। और इसकी पेरेंट कंपनी क्या IIFL करके है ना, इससे ये अलग हो जाता है। ये भी कैपिटल्स में इस होल्डिंग से ये अलग होती है और मार्केट में लिस्ट हो जाती है ये कंपनी। अब ये क्या करती है, स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, इन सब सेक्टर में। और इनके कस्टमर्स क्या 49.1 लाख, इतने इनके कस्टमर है। अच्छा खासा कस्टमर इन्होंने एक्वायर अभी कर रखा है। ठीक है, अब देखो इनका जो यूजर बेस है वो अच्छी खासी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। और डिजिटल फिनटेक में इनकी स्ट्रॉन्ग पकड़ है और लो ब्रोकरेज मॉडल है इनका। तो यहां पे आप देख सकते हो, तो इस कंपनी में आप देख लो कि जो आपके पास में मार्केट है, मार्केट क्या बोला, डीमेट अकाउंट कितने ओपन हो रहे हैं, FY21 में 55 मिलियन थे। और जो यहां पे देखो FY25 में 192 मिलियन हो गए। बट Q1 के फर्स्ट क्वार्टर में ही, मतलब फर्स्ट 3 मंथ में 199 मिलियन हो गए। तो कितनी तेजी से डीमेट अकाउंट्स इस मार्केट में ओपन हो रहे हैं। अब ये बताओ आप, देखो
जो भी बंदा 5-7 साल से इस मार्केट में हो जाएगा ना, हर एक के पास 5 से, मैं आपको कह रहा हूं 8-10 अकाउंट होते हैं हर एक इंसान के पास, क्योंकि उसकी हर स्ट्रेटेजी के लिए एक अलग अकाउंट उनको यहाँ रखना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा स्टॉक आ जाता है जो कई साल डाउन ट्रेंड में रहता है, तो हमें क्या करना होता है उस समय, उसके फंडामेंटल सब ठीक रहते हैं, हमें पता है ये स्टॉक ऊपर जाना ही है, तो उस स्टॉक को हम क्या करते हैं 20% या 30% एक डिक्रीज आने पे हम अलग अलग अकाउंट में ट्रेड करते हैं, ना कि उसी में एवरेज करते हैं। तो जब जैसे जैसे वो ऊपर जाता है हम अपने अपने अकाउंट से उसको सेल करते रहते हैं, जिससे हमारा पैसा यहाँ पे फंसता नहीं है ना। तो वो स्मार्ट ट्रेडिंग होती है। तो हर एक इंसान 8-10 अकाउंट रखता है। अब मार्केट में ऑप्शन क्या बताऊं, जीरोधा में अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है, दूसरा कहां पे जाओगे, एंजल वन, तीसरा कहां पे जाओगे, ग्रो, फिर मान लो अपस्ट्रोक, उसके बाद कहां पे जाओगे, 5 पैसा पे आना ही पड़ेगा ना। तो उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है, गिन चुन के ये 4-5 ऑप्शन है। तो इसकी डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। और इंडिया में अभी कितना 8 से 10 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट ही है, बट ये ओवर द पीरियड बहुत फास्ट इंक्रीज होने वाले हैं नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में, है ना। अगर अपनी कंट्री की अगर 50% भी पॉपुलेशन आ गई ना इस मार्केट में, तो भी इनका बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। और जब हम बाई सेल करेंगे तो इनको तो प्रॉफिट होता ही है ना, हमारा प्रॉफिट बने या ना बने, बट इनको तो मिलता ही है पूरी ब्रोकरेज। तो यहां पे इनका प्रॉफिट बहुत शानदार है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में डिमांड है क्या, यस डिमांड है। और एंजल वन के मार्केट कैप से जब कंपेयर करता हूं तो 20 टाइम्स पैसा बन सकता है। इसका मतलब ये मल्टी बैगर स्टॉक है, ठीक है। अब इस स्टॉक में क्या करना है हमें, इस स्टॉक में आप बाकी डिटेल यहां से देख लेना। अगर आपको डिटेल में जाना तो यहां पे आप स्टडी कर सकते हो इस पेज पे आके। ओके जी, अब इसके चार्ट पे देख लेते हैं, क्या चार्ट यहां पे रुकने वाला है क्या, नहीं। हमें क्या करना, 2 अकाउंट में ट्रेड लेना। एक तो हमें यहां पे लेना 84% के लिए, और दूसरा लॉन्ग टर्म वाला हमें यहां पे एक अकाउंट लेना जिसको 20 टाइम्स, एटलीस्ट हम 10 टाइम्स के लिए रखेंगे। अगर 20 है बट 10 to 15 अकॉर्डिंग टू यू, है ना। आप अपने हिसाब से देख लेना कितना आपको चाहिए, 10 टाइम्स से, 15 टाइम्स से, 12 टाइम्स से, 8 टाइम्स से, 5 टाइम्स से। तो उस अकाउंट को आपको देखना ही नहीं है फिर, है ना। मतलब बैलेंस शीट इसकी देखते जाना, सब कुछ ग्रो कर रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस अकाउंट को अलग रखना और ट्रेडिंग वाले को अलग रखना है। और 3% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मल्टी बैगर इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा पैसा आप एक ही स्टॉक में झोंक दोगे, ठीक है। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी हमें। अब इसमें क्या करना है आपको पता लग ही गया है क्या करना है। 84 के लिए एक ट्रेड लेनी है और मल्टी बैगर वाला दूसरा अकाउंट में हमें खोल के रखना है, करेक्ट। अब इस स्टॉक में अब उसको क्या करना है, देखो हम क्या क्यों करते हैं ये सब। यहां पे देखो, जैसे मैंने बहुत बार आपको बता रखा है, कोई भी स्टॉक हाई पे आता तो उसको नीचे आना ही होता है। यहाँ पे ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे आया था तो डाउन आया, फिर एंट्री लेंगे, फिर उसको बेच देंगे। अगर यहाँ पे किसी ने प्रॉफिट बुक किया होता तो वो फिर यहाँ पे कहीं पे वापस पोजीशन बनाता, और नीचे आ गया तो अलग अकाउंट में वो ले लेता। अब इस स्टॉक में क्या हो सकता है, कल को अगर ये यहाँ से आपके ट्रेड लेने के बाद अगर ये थोड़ा डाउन भी आता ना यहाँ इस सपोर्ट के आसपास, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर ये 324 या 330 के आसपास अगर स्टॉक आता है ना, तो ये हमारे लिए बाइंग जोन है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है कि कब जाएगा क्या जाएगा करके। और इसको हमें क्या करना है, 3 साल के लिए रखना। 84% मतलब एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए आपको पैसा लगाना है। अब ये मत कमेंट में पूछते रहना कि अगले 2 महीने में क्या होगा, 3 महीने में क्या होगा। टाइम हम नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता इस मार्केट में आपको कि अगले 1-2 महीने में इस स्टॉक में क्या होने वाला। अगर इतना पता होता तो हर कोई अपना सारा पैसा नहीं लगा सकता है, क्या बताओ। तो यहाँ पे हमें इसीलिए लेना पड़ता है कि देखो जाना ऊपर ही है, घूम फिर के इसको जाना ऊपर ही है ना भाई। सभी को क्या होता है, जाना तो ऊपर ही होता है ना, लाइफ में हो या फिर स्टॉक मार्केट का चार्ट हो, जाना सबको ऊपर ही होता है, ठीक है। तो अपनी जो स्मार्ट मनी है उसको क्या करना है, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है।
बिल्कुल भी गलत कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 3% से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और इसके बाद में कोई भी ट्रेड अगर आपको लेना है तो उस ट्रेड में अपनी रिसर्च ज़रूर कर लेना, जाके इस डॉक्यूमेंट में सारा अच्छे से डिस्कस करना, पढ़ना, नेट से जो भी आपको इस कंपनी में इंफॉर्मेशन मिले उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, मेरे कहने पे कोई ट्रेड आप नहीं लोगे, आपको अपना डिसीजन लेना है। कल को प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो आपका ही होगा, तो इसलिए ये मत बोल देना कि ये एक एजुकेशनल वीडियो जिसमें आपको डिस्कस किया जा रहा है कि ये मल्टी बैगर बन सकता है अगर सारे फैक्टर्स जो हमने सोचे उस हिसाब से रहे, अकाउंट्स ओपन होते रहे, जो डेफिनेटली होने वाले, कोई उसमें डाउट ही नहीं है। बट यहाँ पे एक रिकमेंडेशन आपको ऐसे देना पड़ता है ना, डिस्क्लेमर टाइप का, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो और वीडियो में भी कोई दिक्कत ना हो यूट्यूब की तरफ से भी। तो इस स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी स्टडी ज़रूर करना है। मेरे को ये स्टॉक मल्टी बैगर दिखता है, आपको अपना व्यू देना है, क्या आप इसमें इन्वेस्टेड हो या नहीं करना चाहते हो तो वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक हो सकता है यहीं से ऊपर की तरफ आपको रैली ये ऐसे दिखा देगा, अगर नहीं होगा तो ये यहाँ पे ऊपर नीचे होते होते ऐसे करके इसको जाना ही है। करेक्ट, अगर ये कहीं पे भी नीचे आपको यहाँ अवेलेबल हो रहा है तो ये आपके लिए और बाइंग अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये था इस 5 पैसा मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई कंपनी के साथ।